हेलो, ओम शांति। दिस इज़ श्रुति सिंह। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे और सब ठीक चल रहा होगा आपकी लाइफ में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक लिया है। कॉमन टॉपिक यानी पेन का रीज़न क्या है, और जो पेन का रीज़न है फिर उसके रीज़न्स क्या है। तो हमें जड़ तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा पेन बढ़ रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है फियर, हमारे अंदर का फियर जो कहीं ना कहीं है हमारे अंदर। कोई सोचता है हम बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, कितने भी ज़्यादा आप फिज़िकली बोल्ड हो, पर जो सिचुएशन आती है वो आपकी फ़िज़िकल बोल्डनेस को नहीं देखती है, वो देखती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। और मेंटली जो स्ट्रांग होता है वही सिचुएशंस को ओवरकम कर पाता है। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए फियर के रीज़न्स क्या है वो पता होना ज़रूरी है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर सूक्ष्म रूप में मतलब परसेंटेज भले ही कम हो पर कहीं ना कहीं फियर ज़रूर है। तो उस सूक्ष्म चीज़ को हमें पकड़ना है कि एक्चुअली में फियर का रीज़न क्या है। आज फियर होता है हमें रिलेशनशिप्स में, संबंधों में, किसी चीज़ को खोने का डर, लोगों को खोने का डर, अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करने का डर। इन फियर्स की वजह से हम पेन क्रिएट करते हैं। जब पेन क्रिएट होता है तो हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होती है। उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से न जाने कितने सोल्स को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फियर की वो और इंक्रीज हो जाती है। जैसा आप दोगे वैसा रिटर्न आएगा। लॉ ऑफ एनर्जी इज़ वेरी एक्यूरेट। जो आप दोगे वो आपको कई गुना होके मिलेगा। तो आप अगर इस वर्ल्ड को, इस इन्वायरमेंट को फियर के वाइब्रेशंस दोगे तो आपको रिटर्न में फियर ही मिलेगा। और फियर की वाइब्रेशन की वजह से हमारी विल पावर, डिटर्मिनेशन कम हो जाती है। सिचुएशन को फेस करने की विल पावर कम हो जाती है, डिटर्मिनेशन कम हो जाता है। अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर की परसेंटेज क्या है फियर की। फियर की परसेंटेज चेक करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा परसेंटेज उतना कम विल पावर, उतना कम डिटर्मिनेशन। जितना आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जितना आप लोगों से अटैचमेंट रखोगे, उतना ज़्यादा फियर डेवलप होगा। दूसरा बड़ा रीज़न आता है फियर का, वो है कि आपके कार्मिक अकाउंट में कितने बैड कर्मास हैं। आपका हर एक कर्म क्या दूसरों को खुशी देता है, क्या दूसरों को सहयोग देता है? अगर आपका कर्म दूसरों को खुशी नहीं दे सकता तो वो कर्म बैड कर्मास होते हैं। आपका हर एक कर्म एक्यूरेट होना चाहिए। और जब बैड कर्मास हमारे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर फियर डेवलप होता है। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर फियर डेवलप होता है। ये नेचुरल है। हम सोचते हैं ये नेचुरल है, बट ये नेचुरल नहीं है। सोल की ओरिजिनलिटी, पीस, प्योरिटी, लव ये है। लेकिन फियर हमने अपने अंदर खुद डेवलप किया है। अब इसके बाद फिर उस सब का रिजल्ट क्या होता है? जितना फियर उतनी ज़्यादा बीमारियाँ, उतने ज़्यादा डिजीज़। इस दुनिया में बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न है फियर। अगर हमें थोड़ा सा भी बुखार हो जाता है तो हमारे माइंड में कितने थॉट्स चलते हैं। इसके ऊपर स्टडी की गई है, साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि हम जो थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, उसका पूरा असर हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन पर पड़ता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि हमें अपनी फियर को कैसे ख़त्म करना है। अगर हमारे अंदर फियर है तो हमें उस फियर को कैसे फिनिश करना है। एकदम से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। परसेंटेज कम करो, देन धीरे धीरे ज़ीरो पे आएगी। सबसे पहला तरीका, मॉर्निंग में उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो अपने अंदर थॉट्स को
अच्छे अच्छे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने चाहिए। तो सबसे पहला थॉट आपको अपनी फियर को ख़त्म करने के लिए, सबसे पहला थॉट, मैं एक निर्भय आत्मा हूँ। मैं एक निर्भय आत्मा हूँ, मतलब मेरे अंदर भय नहीं है। दूसरा थॉट, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। परमात्मा ऑलमाइटी, मैं उनकी संतान मास्टर ऑलमाइटी। जब परमात्मा इतना पावरफुल है कि जब हम फियर में होते हैं तो जब हम उसे याद करते हैं तो हमारी फियर कम हो जाती है। वो इतना पावरफुल है, तो हम उसके बच्चे कितने पावरफुल होने चाहिए। आपके अंदर 1% भी फियर नहीं होना चाहिए। सेकंड थॉट आपका यही होगा कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। तीसरा थॉट आपके अंदर ये होना चाहिए कि मेरा हर एक कर्मा एक्यूरेट और पावरफुल है और दूसरों को सुख देने वाला है, दूसरों को खुशी देने वाला है। जब ये पावरफुल थॉट्स आप अपने अंदर क्रिएट करोगे ना, तो आप देखना आपकी फियर कितनी जल्दी ख़त्म होती है। लेकिन ये आपको डेली मॉर्निंग में उठते ही 7 टाइम्स करना है। जब आप अपने अंदर ये थॉट्स क्रिएट करोगे तो आप अपने अंदर चेंज देखोगे, आपको फियर धीरे धीरे ख़त्म होता दिखाई देगा। और ये प्रोसेस 21 डेज़ के लिए करके देखना है, क्योंकि हमारे थॉट का असर पूरे इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी, हमारी लाइफ, हमारा फोकस, हमारा गोल सब पे पड़ता है। आपको अगर अपनी चीज़ें ठीक करनी है, डिटर्मिनेशन, विल पावर को इंक्रीज़ करना है, तो सूक्ष्म रूप में जो अंदर फियर है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और क्या करना है फियर को डिक्रीज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए? फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर प्रॉपर फेथ, पूरा फेथ, अपने कर्मा के ऊपर पूरा फेथ। और जो लोग और जो सोल और जो आत्माएं आपके साथ हैं, संपर्क में, आपके साथ रिलेशन में हैं, उन आत्माओं के ऊपर फेथ, प्रॉपर फेथ होना चाहिए। फिर आप देखोगे आपके अंदर फियर की परसेंटेज कम हो रही है और धीरे धीरे ये फिनिश हो जाएगी। विकल्प बहुत है बिगड़ने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है सुधरने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे प्रैक्टिकली ज़रूर अप्लाई करके देखना, क्योंकि इससे आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।